अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा। स्वाति मालीवाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो सीएम हाउस में विभव कुमार ने उनकी पिटाई कर दी। इस वजह से विभव कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन केजरीवाल ने इसके लिए प्लान बी और प्लान सी भी बना रखा है। वे सिर्फ स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि हरभजन सिंह और राघव चड्ढा के इस्तीफे की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल को जो ऑफर भेजा गया था वो ये था कि मालीवाल इस्तीफा दे दें। साथ ही में ये भी कहा कि हरभजन सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, इसलिए वे इस्तीफा दे देंगे तो उनकी सीट पर मालीवाल को भेज दिया जाएगा। लेकिन मालीवाल ने जब ऑफर ठुकरा दिया और हरभजन सिंह उम्मीद के मुताबिक बीजेपी में नहीं गए तो केजरीवाल राघव चड्ढा से इस्तीफा देने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल कांड से इतना रायता फैल गया कि केजरीवाल की सारी बातों से इनकार करना पड़ा। केजरीवाल ने कहा, मैंने तो सर्दियों में ही अभिषेक मनु सिंघवी को सीट का ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। केजरीवाल की बातों का समर्थन करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी भी सामने आए और कहा कि मुझे एक नहीं 2 सीएम ने राज्यसभा का ऑफर दिया पर मैं कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता। केजरीवाल के दावे के साथ सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं था तो खैर। स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने मारपीट क्यों की? आखिर वो कौन सी दूसरी वजह थी जिसके कारण स्वाति मालीवाल से केजरीवाल के संबंध बिगड़े? मामला मारपीट तक जा पहुंचा और इस सवाल का ना तो केजरीवाल और ना ही आम आदमी पार्टी पर अब तक कोई जवाब सामने आया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनवरी में अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का ऑफर दिया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। सीएम ने साफ कहा कि राज्यसभा भेजने के लिए किसी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की तरफ से प्लांटेड खबर है। उन्होंने बात कही। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी के लिए मैंने किसी को इस्तीफे के लिए नहीं कहा। ये सारी बीजेपी की प्लांटेड स्टोरीज हैं। इसके उलट जनवरी में मैंने ऑफर किया था और ठुकरा दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का केस लड़ा और उसके साथ ही उन्होंने संजय सिंह के मामले में भी कोर्ट में जिरह की थी। सीएम केजरीवाल के बयान पर अभिषेक मनु सिंघवी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर कहा कि पहले ये नहीं बताया गया कि सीएम ने मुझसे इस बारे में बात की थी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं, सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सीएम की तरफ से मुझे शुभकामनाएं मिली। दोनों ही प्रस्तावों को मैंने सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं कांग्रेस में ही रहना चाहता हूं। राज्यसभा प्राथमिकता नहीं है। 3 दलों से प्रस्ताव मिलना वास्तव में सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। इसके पीछे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल का पक्ष सिंघवी ही रख रहे थे। जब सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए तब सिंघवी ने उनसे मुलाकात भी की थी।